कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से संतोषी माता का व्रत करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। एक गरीब बहू की सच्ची भक्ति से माता इतनी प्रसन्न हुई कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। आखिर क्या हुआ उस भक्त के साथ, आइए सुनते हैं। संतोषी माता व्रत की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी महिला अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। 6 बेटे बहुत कमाते थे और उनकी पत्नियां भी सुख सुविधा में रहती थीं। लेकिन सबसे छोटा बेटा रामू बहुत गरीब था और मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजारा करता था। रामू की पत्नी सावित्री बहुत ही सरल, संस्कारी और धार्मिक स्वभाव की थी। वह हमेशा भगवान की पूजा करती और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती रहती थी। लेकिन उसकी सास और जेठानियाँ उसे खामोश हमेशा ताने देती थी। वे कहती, तुम्हारा पति कुछ कमाता नहीं, तुम लोग हमारे घर पर बोझ हो। सावित्री सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। एक दिन रामू काम की तलाश में दूसरे शहर चला गया ताकि कुछ पैसे कमा सके। अब सावित्री घर में बिल्कुल अकेली हो गई। सास और जेठानियाँ उसे बहुत तंग करती थी और उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। सावित्री बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन वह पास के मंदिर में बाहर बैठी रो रही थी। तभी वहाँ कुछ महिलाएं संतोषी माता का व्रत कर रही थीं। सावित्री ने उनसे पूछा, बहनों, आप किस देवी की पूजा कर रही हैं? महिलाओं ने कहा, हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। जो भी स्त्री सच्चे मन से 16 शुक्रवार तक यह व्रत करती है, माता उसकी हर इच्छा पूरी करती है। यह सुनकर सावित्री के मन में आशा की किरण जाग उठी। उसने उसी दिन से संतोषी माता का व्रत शुरू कर दिया। हर शुक्रवार वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और माता की पूजा करती। वह गुड़ और चने का भोग लगाती और माता से प्रार्थना करती थी, हे माता, मेरे पति की सुरक्षित वापस भेज दीजिए और मेरे जीवन के दुख दूर कर दीजिए। सावित्री बहुत श्रद्धा से व्रत करती रही। उधर रामू जिस शहर में गया था, वहाँ अचानक उसे एक अच्छा काम मिल गया। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी और वह अपने घर पैसे भेजने लगा। लेकिन उसकी सास और जेठानियाँ वह पैसा छुपा लेती थी और सावित्री को कुछ भी नहीं बताती थी। सावित्री फिर भी माता पर विश्वास रखकर व्रत करती रही। 16 शुक्रवार पूरे होने के बाद उसने उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि वह बच्चों को भोजन कराएगी और माता का धन्यवाद करेगी। लेकिन उसकी जेठानियों ने ईर्ष्या में आकर बच्चों को सिखा दिया कि भोजन करते समय खटाई मांगना। जब सावित्री ने बच्चों को भोजन कराया तो उन्होंने कहा, हमें खटाई चाहिए। संतोषी माता के व्रत में खटाई देना मना है। लेकिन सावित्री को यह बात ठीक से पता नहीं थी। उसने गलती से उन्हें खटाई दे दी। इससे माता नाराज हो गई। कुछ समय बाद सावित्री के पति रामू को अचानक काम में नुकसान होने लगा और वह बहुत परेशान हो गया। सावित्री को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी एक रात उसे संतोषी माता ने सपने में दर्शन दिए। माता ने कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन उद्यापन के समय खटाई देने की गलती हो गई थी।
इसलिए यह परेशानी आई है। सावित्री ने हाथ जोड़कर माता से माफ़ी मांगी और फिर से श्रद्धा के साथ व्रत करने का संकल्प लिया। अब उसने पूरी विधि से फिर से संतोषी माता का व्रत किया। कुछ भी समय बाद चमत्कार हुआ। रामू को फिर से अच्छा काम मिल गया और उसकी कमाई पहले से भी ज़्यादा हो गई। वह बहुत सारा धन लेकर घर वापस आया। जब वह घर पहुंचा तो सावित्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने मिलकर संतोषी माता का धन्यवाद किया और धीरे धीरे उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। सास और जेठानियों भी सावित्री की भक्ति देखकर शर्मिंदा हो गईं और उससे अच्छा व्यवहार करने लगी। गांव के लोग भी इस चमत्कार को देखकर संतोषी माता की पूजा करने लगे। इस तरह संतोषी सावित्री की सच्ची भक्ति से माता प्रसन्न हुई और उसके जीवन के सभी दुख दूर हो गए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान सही समय पर अपने भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आपको संतोषी माता की यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय संतोषी माता जरूर लिखें। ऐसी ही भक्ति कथाएं और व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति संगम TV1 को सब्सक्राइब जरूर करें।